19 मई 2024 के दिन होगा शुक्र देव का महागोचर। पूरे 18 साल के बाद बनेगा मालव्य राजयोग। 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ मित्रों, शुक्र देव के आशीर्वाद और मालव्य राजयोग के शुभ प्रभाव से 5 राशि वाले लोग मालामाल बनने वाले हैं। प्रेम विवाह के साथ ही धन का लाभ और आर्थिक रूप से उनको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत 19 मई के बाद से ही बदल रही है। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय शुक्र देवाय नमः। मित्रों 19 मई 2024 यानी कि रविवार के दिन अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा और इसी साल 2024 का महागोचर होने वाला है, जहां पर स्वयं सुख, संपत्ति, धन, दौलत और ऐश्वर्य के कारक माने जाने वाले भगवान शुक्रदेव 19 मई की सुबह में 8:51 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और वृषभ राशि में जहां सूर्य देव पहले से विराजमान है और इसी के साथ बनेगा मालव्य राजयोग। मालव्य राजयोग के प्रभाव से कई राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ होने वाला है। तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी और सबसे महत्वपूर्ण प्रेम संबंधों में सफलता रहेगी और प्रेम विवाह का योग भी बनेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मालव्य राजयोग के प्रभाव से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों शुक्र देव का राशि परिवर्तन करना कुंभ राशि वाले लोगों के भाग्य को अब चमकाने वाला है। एक तो आपको अपने करियर में या जॉब में उड़ान का मौका मिल सकता है। 19 मई के बाद से ही आप लोगों की तेजी के साथ तरक्की होगी। अगर आप मई के बाद कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं ना, तो उससे भी धन का लाभ मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। कार्यस्थल पर आपके यश, मान, सम्मान और कीर्ति में भी बढ़ोतरी रहेगी। मालव्य राजयोग के प्रभाव से कुंभ राशि वाले लोगों को बम्पर रूप से लाभ मिलेगा। धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, कारोबार में भी मुनाफा रहेगा और साथ ही इनकम के नए नए साधन बनेंगे। घर परिवार में भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और आपकी पर्सनालिटी में भी निखार आएगा। दूसरे लोग आपकी वाणी और आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, जहां आप आकर्षण के भी केंद्र बने रहेंगे। मित्रों भगवान शुक्रदेव और शनिदेव दोनों के ही बीच मित्रता का भाव है। जहां कुंभ राशि में शनिदेव पहले से विराजमान है और 7.5 भी चल रही है, उसी के शुभ प्रभाव से कुंभ राशि वाले लोगों की किस्मत में 19 मई के बाद से ही 4 चांद लगने वाला है। आप लोगों की किस्मत में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। चलिए जान लेते हैं शुक्र देव के महागोचर के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी शुक्र देव का महागोचर करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि एक तो भगवान शुक्रदेव कर्क राशि के इनकम और लाभ के स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं, जहां पूरे 18 साल के बाद आप लोगों की इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से जो भी आपके रुके हुए या अटके हुए कामकाज थे वो अब फिर से बनने लगेंगे। आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी लाभ होने के योग रहेंगे। बहुत समय से जिन लोगों को नई नौकरी नहीं मिल पा रही थी उनको भी नौकरी में लाभ मिलेगा। मनपसंद जगह पर आप इंटरव्यू देंगे और वहीं से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इंटरव्यू से सफलता का कॉल आएगा। जो भी विद्यार्थी है कर्क राशि वाले, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को नौकरी में बड़ी और शानदार सफलता प्राप्त होगी। संतान से जुड़ा कोई भी शुभ समाचार मिलेगा। कर्क राशि वाले लोग जो कि शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो अभी वर्तमान में जो समय है 19 मई के बाद से ही आप लोगों के लिए अनुकूल बना हुआ है। वैवाहिक जीवन आपका रोमांटिक बना रहेगा। प्रेमी प्रेमिका और
पति पत्नी एक दूसरे के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। दोस्त और मित्र जनों का अच्छा सा आपको लाभ मिलेगा। जो भी सिंगल है, कर्क राशि वाले, चाहे लड़का हो या लड़की हो, 19 मई के बाद से ही विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बनेगा और किसी के साथ मित्रता का भाव बनकर कालांतर में प्रेम, विवाह और प्रेम संबंधों का रूप लेंगे। और शुक्र देवता के प्रभाव से आप लोग अपने पार्टनर से बहुत ही बड़ी खुशखबरी प्राप्त करेंगे। आपके प्रेम यानी कि प्यार की जो तलाश है ना, वो पूर्ण होगी। चलिए जान लेते हैं शुक्र देव के महागोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको नौकरी आसानी से प्राप्त होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे प्रेम विवाह हो यानी कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शुक्र देव के महागोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों, 19 मई के दिन जैसे ही भगवान शुक्रदेव उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, उसके तुरंत बाद वृश्चिक राशि वाले लोग मालामाल बनने वाले हैं। आपके धन, वैभव, सुख और सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होने का संकेत है। आपके आसपास इनकम के कई स्रोत बनेंगे और आप अपनी इच्छाओं को भी पूरी कर पाएंगे। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे खुद का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। मुनाफा कमाने के कई बड़े और नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। और साथ ही 19 मई के दिन ही मालव्य राज्यों का निर्माण होगा, जिससे वृश्चिक राशि वाले लोगों की किस्मत एकदम से चमक ही उठेगी। हर क्षेत्र में तरक्की के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपके कार्यों में अगर कोई भी बाधाएं आ रही है तो वो दूर होगी। अचानक से धन लाभ होने का योग रहेगा और लंबे समय से जो आपका रुका हुआ या अटका हुआ कार्य है ना, वो फिर से चल पड़ेगा। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनेंगे, नए मार्ग और सुखद प्रशस्त रहेंगे। चलिए जान लेते हैं शुक्र देव के महागोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, यानी कि वृष राशि,
राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ओ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए मालव्य राजयोग और शुक्र देवता का गोचर करना बहुत ही अच्छा और शुभ फल देने वाला रहेगा। एक तो आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी, दूसरा घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, संतान पक्ष से भी शुभ और सुखद समाचार मिलेंगे, लंबे समय से अटका हुआ या रुका हुआ कार्य है तो वो बनने लगेगा, इनकम के साधन रहेंगे, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा मालव्य राजयोग आप ही की राशि में बन रहा है, जिसके कारण आपका जो आर्थिक पक्ष है वो पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत रहेगा। धन का संकट दूर होने से मन में खुशियां रहेगी, आप सुख सुविधाओं पर रुपये खर्च करेंगे और साथ ही इनकम के यानी कि लाभ के स्थान बनने के भी योग बन रहे हैं। आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। 19 मई के बाद अगर आप कोई भी नया कार्य या नया व्यापार शुरू करेंगे, उसमें भी सफलता और धन प्राप्ति के प्रबल रूप से योग बन रहे हैं। चलिए जान लेते हैं शुक्रदेव के महागोचर के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कु बड़ा ग छ के को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी 19 मई के बाद से ही शुक्र देवता जैसे ही उच्च भाव में यानी कि वृषभ राशि में प्रवेश करके मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। समय आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार है या किसी अच्छी नौकरी की तलाश में है ना, तो आपको शुक्र के परिवर्तन के बाद अगले 10 दिनों में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको अपने पसंद की नौकरी प्राप्त होगी। आपका रुका हुआ प्रमोशन मिलने का भी समय आ चुका है और इस दौरान आप लोगों पर आपकी किस्मत भी मेहरबान रहेगी। आप जिस किसी कार्य को करेंगे उसी में ही सफल होने से आपकी खुशियां और भी ज्यादा बढ़ेगी। माता पिता से धन का लाभ होगा और साथ ही समय समय पर अचानक से धन लाभ होने के भी योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी। करियर में यानी कि नौकरी में आपको स्थिरता मिलेगी। आपकी लंबे समय से दबी हुई या अधूरी जो कुछ भी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी। कम्युनिकेशन स्किल मजबूत रहेगा। अगर आप व्यापारी है और कहीं पर भी उधार में माल बेचा हुआ है या उधार में कोई भी पैसा दिया हुआ है ना, तो वो फिर से वापस मिलने का योग बन रहा है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शुक्रदेवाय नमः।